8 अक्टूबर 2025 हम लोग कल्याण विभाग को घेरने का काम कर रहे हैं। इसमें झारखंड के 8 अक्टूबर जी हाँ, परसों हम लोग कल्याण विभाग को घेरने का काम करेंगे। इसमें झारखंड के तमाम युवा साथी जो छात्र हैं, जिसको ई कल्याण का लाभ नहीं मिला है, जो अपने ई कल्याण का पैसा से वंचित है, सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि सबको एकजुटता के साथ आएं और अपना छात्र का जो एकता है उसको दिखाएं और ये सरकार को पटकने का काम करें और अपनी हक अधिकार का हकमारी को लड़ के लेने का काम करना होगा। इसलिए हमें तमाम झारखंड के सभी साथियों से अनुरोध करते हैं, सभी को आए 8 अक्टूबर 2025 कल्याण विभाग, समय 11 बजे, सभी को आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अपना हक अधिकार का हम लोग जब हमारा हक अधिकार को छीना जाएगा, हम लोग से छीन के लेने का काम करेंगे। कितने छात्र पहुंच रहे हैं? मुझे लगता है झारखंड के जितने जिले हैं सभी जिलों से लोग पहुंचेंगे, छात्र पहुंचेंगे। मैं रांची से जितने हो पाएंगे उन लोगों को मैं साथ में लेके जाने का काम करूंगा और उन लोग को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए मैं तत्पर हमेशा खड़ा रहता था। हमेशा मैं कल्याण का लेके हमेशा मैं बातों को रखता हूं। उन बच्चों को बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है, उस समस्या को मैं समाधान भी पहले मैंने करवाया है। पीड़ा जो छात्रों को झेलना पड़ रहा है, ये सरकार, निकम्मी सरकार सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकार को है। ये सरकार अपने आप को कहते थे मैं युवाओं की सरकार हूं, मैं छात्रों की सरकार हूं, मैं आदिवासियों की सरकार हूं, मैं उलवासियों की सरकार हूं या स्थानीय लोगों की सरकार हूं, लेकिन ये सरकार सिर्फ पूंजीपति लोगों के लिए है। ये महिला समिति से पैसा निकाल के अपना फीस को भरा है, उसमें लगातार मैं सूद देते जा रहा हूं। मैं ये आशा में हूं कि कब हमारा ई कल्याण का पैसा आएगा, मैं उस सूद को भरूंगा, उसका भुगतान मैं करूंगा, साथ ही साथ अपना फीस को भी मैं भरने का काम करूंगा। ये निकम्मी सरकार को सोचनी चाहिए कि आपके साथ तमाम छात्र लोग नजर आ रहे हैं और छात्र संघ के अध्यक्ष भी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और अभी जान रहे हैं कि झारखंड में एक अहम मुद्दा चल रहा है कि झारखंड के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलता था वो पैसा कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फंड जो है सरकार के पास नहीं है और एक तरफ सरकार जो है मैया योजना दे रही है, हर एक महीना का पैसा जा रहा है और करोड़ नहीं अरबों रुपया एक तरह से महीना में जो है बढ़ जा रहा है। और शिक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? हमारे साथ छात्रों के हित करने के लिए बबलू जी हैं, इनसे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या कहेगा पूरा झारखंड में जिस प्रकार छात्रवृत्ति को लेकर अभी मामला चल रहा है, सरकार को किस प्रकार देख रहे हैं आप? सबसे पहले सभी को मैं झारखंडी जोहार करना चाहता हूं कि आज इतना तकलीफ, इतना कष्ट, इतना पीड़ा जो छात्रों को झेलना पड़ रहा है, ये सरकार, निकम्मी सरकार सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकार को है। ये सरकार अपने आप को कहते थे मैं युवाओं की सरकार हूं, मैं छात्रों की सरकार हूं, मैं आदिवासियों की सरकार हूं, मैं उलवासियों की सरकार हूं या स्थानीय लोगों की सरकार हूं, लेकिन ये सरकार सिर्फ पूंजीपति लोगों के लिए है। ये सरकार सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए है। यहाँ जो गरीब, पीड़ित, शोषित वर्ग से आते हैं, जो छात्रगण यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए एक आशा से कि हमारे कल्याण में पैसा आएगा तो उस हिसाब से हम अपना फीस को भरेंगे और अपना पढ़ाई को जारी रखेंगे, शैक्षणिक चीजों में अपने आप को आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये सरकार 1-1.5 साल से पैसा के लिए रोक रखी है और लोगों को परेशान, छात्रों को परेशान करके रखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों का मैंने समस्या को सुना, उनका कहना था कि भैया मेरे परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, मैंने महिला समिति से पैसा निकाल के अपना फीस को भरा है, उसमें लगातार मैं सूद देते जा रहा हूँ। मैं ये आशा में हूँ कि कब हमारा ई कल्याण का पैसा आएगा, मैं उस सूद को भरूंगा, उसका भुगतान मैं करूंगा, साथ ही साथ अपना फीस को भी मैं भरने का काम करूंगा। ये निकम्मी सरकार को सोचनी चाहिए कि आप छात्रों के हित में एक सिंगल बात नहीं करते हैं, छात्रों के हित में आप एक सिंगल काम नहीं करते हैं और अपने आप को छात्रों के और युवाओं की सरकार कहते हैं। ये सरकार हमेशा से ठगने, छलने कर हमें बर्बाद करने का काम कर रही है। कब से जो है नहीं मिला छात्रवृत्ति? ये तो फॉर्म अगले दिसंबर से फॉर्म खुला हुआ, लगातार लोग फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ आ रहा है? लोग को फॉर्म भरा के तो कोई लोग हर एक साल मिलता है छात्रों को, कहाँ मिल रहा है ना, लगातार हमको लगता है। नियम क्या है कि हर एक साल मिलना ना? जी हाँ, नियम है कि हर एक साल छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना, लेकिन हमें लगता है ये लगा के दूसरा साल चलने को चला, लेकिन सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है। छात्रों को उसके हक अधिकार, उसके जो मूल अधिकार है उससे वंचित रखा जा रहा है, उनकी हकमारी को लूटा जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार बोल रही है, जैसे खबरों में चल रहा है, न्यूज़पेपर में भी चल रहा है कि फंड नहीं है उनके पास, सही बात है क्या? तो फंडवा कहाँ रहेगा? मैया समान योजना में देने के लिए आपके पास फंड है, अपने सरकार को बचाने के लिए मैया समान योजना में देने के लिए आपके फंड है, लेकिन छात्रों के हित में, छात्रों का कल्याण को पैसा देने के लिए आपके पास फंड नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए इसी सरकार पे, अपनी सरकार पे, जो सरकार चला रहे है उसको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से आप छात्रों के साथ शोषण कर रहे हैं। आम छात्र जो बहुत उम्मीद के साथ शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं और अपने पढ़ाई को, शैक्षणिक चीजों को आगे बढ़ाने का काम करता है, लेकिन ये सरकार उन लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। ये सरकार उन लोगों को ठगने, छलने का और उन्हें बर्बाद करने का काम कर रही है। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि अब क्या करोगे कि कल्याण का पैसा नहीं आ रहा, तो बहुत लोगों ने मुझे ये भी बोला कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। तो अब ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि उनको नौकरी तो देना है नहीं। उन लोगों को सरकार तो बोले नौकरी दे रहे हैं, अभी सहायक आचार्य में नियुक्ति बटा, इससे पहले जेई का ही था, नियुक्ति तो चल रहा है, बराबर बांट रहे हैं सरकार। तो नियुक्ति चल रहा है, लेकिन बेच के चल रहा है, अपने निजी लोगों को दे रहे हैं, जो उनके संबंध में है, सगी संबंधी है उनको दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं उन लोगों को नौकरी बांटने का काम कैसे कर सकते हैं?
बहुत सारे एग्जाम्पल है। जेपीएससी जितना उन्होंने परीक्षा कंडक्ट करवाया, जितना उनका रिजल्ट निकला, सब में तो घपलेमारी हुई, सब में तो हमेशा देख पा रहे होंगे, हमेशा सब में करप्शन ही तो चल रहा है। हाल ही में कुछ प्रूफ है आपके पास, किसी तरह बोल रहे हैं? नहीं, प्रूफ तो बहुत सारी चीजें का है। जैसे कुछ एग्जांपल में कुछ बोलना चाहे? एग्जाम्पल में हाल ही में चला था ना, जेपीएससी का सीट बेचने वाला, तो पूरा अखबारों में चला था, पूरा मीडिया में चला था कि जेपीएससी का सीट को बेचा गया, सीजीएल का सीट को बेचा गया। तो क्यों, कहां से? इस सरकार, ये निकम्मी सरकार हमेशा से मिली भगत करके। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सरकार जो है आम जनता के लिए नहीं, गरीब पीड़ित शोषित वर्गों के लिए नहीं है। ये कोयला माफियों के लिए है, ये बालू माफियाओं के लिए है, ये भू माफियाओं के लिए है, जो जमीन दलाली करते हैं उन लोग के लिए, जो कोयला चोरी करते हैं उन लोग के लिए, जो यहाँ पे बालू चोरी कर रहे हैं उन लोग के लिए, जो मर्डर कर रहे हैं उन लोग की ये सरकार बन के रखी हुई है। यहाँ पे जाइए, किसी को गोली मारिए, अपना सरकार आपको सेफ नहीं रखेगा, पैसा पहुंचाइए, आप सेफ हैं। कैसे कर सकते हैं? अरे बहुत सारे एग्जाम्पल लगातार आप झारखंड में देख पा रहे होंगे। गोलीकांड यहाँ पे रातू में हुआ, आ रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। वही तो बात है। गोली मारिए, जेल जाइए, जेल में सेफ रहिए, ये सरकार का नीति है। पैसा पहुंचाइए, कुछ भी कीजिए, सेफ रहिए। सरकार को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। सजा सरकार क्या में मिलना चाहिए? सरकार तो जेल भेज ही दे रही, जेल में रह ही रहे हैं अपराधी जो गलत कर रहे हैं। अपराध इसमें सरकार का क्या गलती है? अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक्शन पे कहाँ है? खाली एक्शन कहाँ पे है? रोडों में। आम लोगों का चालान काटने में एक्शन बनी हुई है। आम लोगों का चालान काटना है, मैया समान योजना में पैसा को भरना, उस खजाना को भरना है। मैया समान योजना कौन सा आपका योजना था? ये तो चुनावी सशक्तिकरण के लिए दिया जा महिला रहा है। सशक्तिकरण के लिए आपको पहले ही कल्याण का फॉर्म भरना चाहिए। इसमें महिला सशक्तिकरण में क्या बात हुई? इसमें छात्रों की बात होनी चाहिए, जिसमें छात्र में महिला भी है, पुरुष भी है, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, उसमें उन लोगों का कल्याण करना चाहिए। 2500 रुपया दे के आप किसमें लेमन चूस टाइप से उन लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। छात्रवृत्ति मिलने का उम्मीद लगाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है सरकार तरफ? मैं यही बात के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर 2025 हम लोग कल्याण विभाग को घेरने का काम कर रहे हैं। इसमें झारखंड के 8 अक्टूबर को? जी हाँ, परसों हम लोग कल्याण विभाग को घेरने का काम करेंगे। इसमें झारखंड के तमाम युवा साथी जो छात्र हैं, जिसको ई कल्याण का लाभ नहीं मिला है, जो अपने ई कल्याण का पैसा से वंचित है, सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि सबको एकजुटता के साथ आए और अपना छात्र का जो एकता है उसको दिखाएं और ये सरकार को पटकने का काम करें और अपनी हक अधिकार का हकमारी को लड़ के लेने का काम करना होगा। इसलिए हमें तमाम झारखंड के सभी साथियों से अनुरोध करते हैं, सभी को आए। 8 अक्टूबर 2025 कल्याण विभाग, समय 11 बजे, सभी को आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अपना हक अधिकार का हम लोग, जब हमारा हक अधिकार को छीना जाएगा, हम लोग से छीन के लेने का काम करेंगे। कितने छात्र पहुंच रहे हैं लगभग? मुझे लगता है झारखंड के जितने जिले हैं सभी जिलों से लोग पहुंचेंगे, छात्र पहुंचेंगे। मैं रांची से जितने हो पाएंगे उन लोगों को मैं साथ में लेके जाने का काम करूंगा और उन लोग को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए मैं तत्पर हमेशा खड़ा रहता था। हमेशा मैं कल्याण का लेके हमेशा मैं बातों को रखता हूं। उन बच्चों को बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है, उस समस्या को मैं समाधान भी पहले मैंने करवाया है। मैं फिर से इस आंदोलन को बढ़ चढ़ के उस आंदोलन में कल्याण विभाग कहाँ है? थोड़ा छात्रों को बता दीजिए डायरेक्ट। अगर आइए ना, कचेरी आइए, मोराबादी, पहले मोराबादी आइए, मोराबादी से हम लोग वहाँ कल्याण विभाग पहुंचने का काम करेंगे। अंत में छात्रों को क्या मैसेज दिएगा? अंत में यही मैसेज देना चाहते हैं कि जब अपने हक अधिकार की लड़ाई की बात हो तो हमेशा एकजुट के साथ खड़ा रहिए। कभी भी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें सरकार डराने के काम करिए, हमें ठगने के काम करिए, छलने के काम कर रही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ छात्र जीवन बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। छात्र राजनीति बहुत अहम भूमिका निभाती है। आपको बोलने, करने और अपने हक अधिकार का लड़ने की शक्ति आपको देती है। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग आएँ और एकजुटता के साथ अपना हक अधिकार की लड़ाई को लड़ें। धन्यवाद। तो फिलहाल देख सकते हैं 8 तारीख को जो है जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति की मांग को लेकर एक तरह से प्रदर्शन करने वाले हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि छात्र क्या करते हैं। कुछ अपडेट होगा वो भी देंगे। चैनल साथ बने रहेगा। शुक्रिया।